which of the following is always true? है ना? ऑप्शंस है मॉड्यूलस ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, मॉड्यूलस ए इज लेस देन ए, मॉड्यूलस ए इज ग्रेटर देन ए। मैम लाइन क्या है? हाँ बता रही हूँ मैं। ये सी और डी ऑप्शन सेम क्यों है? तो आपका ऐसे आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। ऑप्शंस में एक में आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू, मैग्नीट्यूड, it gives the magnitude irrespective of its sign। just suppose मैंने -2 लिखा है, ठीक है, तो भी वैल्यू होती है जब वो मॉड्यूलस से बाहर निकलती है तो हमेशा इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। अंदर साइन कुछ भी हो, जब भी हम इसको बाहर निकालते हैं मॉड्यूलस से तो हमेशा इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। कैसे लेते हैं? पॉजिटिव में, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ -2 इज आल्सो 2 एंड मॉड्यूलस ऑफ 2 इज आल्सो 2 वैल्यू रखी होगी। तो जब आप उसको बाहर निकालोगे मॉड्यूलस से तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, साइन आपको नहीं लिखना। तो अगर ये नेगेटिव में -2 है तो जब आप इसको मॉड्यूलस से बाहर निकालोगे तो +2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा ये। एंड अगर ये अंदर 2 भी लिखा हुआ है तब भी बाहर निकालोगे तो भी 2 ही रहेगा ये। यस मैम। हाँ, तो मॉड्यूलस से बाहर जब भी वैल्यू निकलती है तो वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव में, ठीक है। तो अब देखो हम इस ऑप्शंस को चेक करेंगे, आपको ये बात समझ में आ गई। हम इन ऑप्शंस को चेक करेंगे, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने a को -2 मान लिया है, ठीक है, ओके। a को -2 मान लिया है तो -2 का मॉड्यूलस निकाला तो 2 आ गया। क्लियर है? अब देखो अगर मैं, तो अब देखो कि मॉड्यूलस a की वैल्यू क्या a के बराबर है? मॉड्यूलस a कितना है? 2, ठीक है। हम ये ऑप्शन चेक कर रहे हैं, a नंबर। मॉड्यूलस a की जगह पे मैं 2 लिख दूं, इसकी जगह पे 2 लिख दूं एंड इसकी जगह पे क्या लिखूं? a की जो वैल्यू है ना? यस मैम। ये पूछ रहा है कि क्या मॉड्यूलस a की वैल्यू a के बराबर है? तो मॉड्यूलस a की वैल्यू मैंने 2 लिख दी एंड a की वैल्यू लिखती हूँ -2। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? नो मैम। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ओके। यस मैम। ऑप्शन बी पे आते हैं। मॉड्यूलस a की जो वैल्यू है क्या a से छोटी है? मॉड्यूलस a की जो वैल्यू है क्या a से छोटी है? नो मैम। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। मैम मॉड्यूलस मैम माइनस से है वो तो। हाँ, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे आप? 2 लिखोगे ना, मॉड्यूलस से बाहर निकाल के वैल्यू लिखोगे ना। यस मैम। एक बार जब मैंने मॉड्यूलस इसका कर दिया तो उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आई? ओके, यस मैम। हाँ, आप ऐसे समझ लो कि a लिख दिया मैंने 2, a लिख दिया -2 एंड मॉड्यूलस
a इज इक्वल्स टू -2 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मॉड्यूलस की कैलकुलेशन करने के लिए जो भी वैल्यू मॉड्यूलस में उसको बाहर निकालोगे ना मॉड्यूलस से। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन भी रॉन्ग आ रहा है। अब हम आते हैं डी ऑप्शन पे, पहले डी को देखते हैं। ठीक है, आप इसे ये कर दो एंड इसको ये कर दो। आप सी ऑप्शन देखो पहले। ठीक है, मॉड्यूलस ए की वैल्यू कितनी है बताओ? 2। ए की वैल्यू -2। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे सही आ गया, यहाँ पे ये सही आ रहा है ना? सही आ गया ना? यस मैम। ठीक है, लेकिन कब? ये मैम एरो मैम बता रहा हूँ 2 बड़ा है इससे, -2 से। हाँ बड़ा है ना एरो, ये ग्रेटर देन लेस देन के साइंस है ना। ठीक है, तो ये कब सही हुआ? जब मेरा नंबर नेगेटिव था। अब हम एक बार नंबर को पॉजिटिव लेके देखते हैं। ए को अगर मैं 2 मान लूं तो मॉड्यूलस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ए को अगर मैं 2 मान लूं, ठीक है, अब देखो, अब ऑप्शन सी को फिर चेक करते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन सी को फिर चेक करते हैं हम। ए की वैल्यू कितनी है? 2। ओके, यस मैम। तो मॉड्यूलस 2 की भी वैल्यू 2 ही होगी क्या? 2 से बड़ा है? नो। तो जब हमने नेगेटिव नंबर लिया तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। ओके, यही वाला ऑप्शन सी एक बार सही हो रहा है, एक बार गलत हो रहा है। ठीक है, अब हम डी पे चेक करके देखते हैं। ओके, एंड अब मुझे ये बताओ कि मॉड्यूलस ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट केस में? 2। एंड ए की वैल्यू -2 है ना? यस मैम, -2। ठीक है, एंड जब हमने प्लस लिया तो ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी, ये -2 ये 2 हो जाएगी। हम ये मैम किसका साइन है? ग्रेटर देन इक्वल टू, कि ग्रेटर देन भी हो सकता है या इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, कि ये ग्रेटर देन भी है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है। यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू तो है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल हमारा दोनों कंडीशन में सही आ रहा है। जब हम नंबर को नेगेटिव ले रहे हैं तब भी और नंबर को पॉजिटिव ले रहे हैं तब भी। लेकिन ऑप्शन सी मेरे नेगेटिव नंबर के लिए तो ट्रू आ रहा है लेकिन पॉजिटिव नंबर के लिए गलत हो जा रहा है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो मेरा नेगेटिव नंबर के लिए भी एंड पॉजिटिव नंबर के लिए भी, दोनों के लिए वो सही आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन डी जो है वो आंसर है। ठीक है, तुम अपनी टीचर से डिस्कस कर लेना। ठीक है, कि यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा क्या, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं आपकी शीट में। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस मैम। 1/5 बोलो। I'm -1/5, -2/5, -1/3, इसका मैं 1/3 में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? डिवाइड करोगे तो अब नहीं आ रहा। 5 को 1 को 5 से डिवाइड करोगे, नहीं कटा तो 0 लगाया। ठीक है, 0 लगा के पॉइंट लगाया तो यहाँ 10 हो गया। 5 2 जा 10। क्लियर है? 0.2 -1/5 इज इक्वल्स टू, इनके नीचे ही लिखते जा रही हूँ मैं आंसर। इनको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा -0.2। ठीक है, वैसे ही अगर 2 को 5 से डिवाइड करा तो ये आएगा 0.2।
माइनस 0.4, ठीक है। 1/3 कितना आएगा? 0.33, ठीक है। एंड अगेन दिस इज माइनस 0.33 एंड दिस इज 0.33, ओके, क्लियर है? यस मैम। -1/4 को क्या लिख सकते हो आप? -0.25, ठीक है। ये है 0.25 माइनस एंड ये है प्लस 0.25, ओके। ऐड कर दो, सब लाइक डेसिमल्स बन गए। अब इनको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। ये 0 होगा, 0 के आगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव में कौन कौन से नंबर्स हैं? ये एंड ये है, तो पहले 0.25 आएगा एंड देन 0.33 आएगा, क्लियर है? 0.20 माइनस 0.25 एंड माइनस 0.33। ये प्लॉटिंग देखो आप, ये नंबर्स की प्लॉटिंग सही है लाइन नंबर लाइन पे, ठीक है। एंड इनके बीच का नंबर, ठीक है, कौन सा है? आपके नेगेटिव में कौन कौन से हैं? देखो, जिनके आगे नेगेटिव लगा है वो नेगेटिव में है। ओके। अच्छा, एक 0.4 भी है, तो इसको लिख दो यहाँ पे, है ना, माइनस। 0.4 के आगे के 3 नंबर्स क्या है? यहाँ तो कौन सा नंबर होगा? 0.20, दैट इज -1/5, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है, फाइन। तो हम क्या करेंगे, देखो, यस मैम। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा -7/8, ठीक है। हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस गिव्स 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 7 5 जा 35 प्लस 24 अपन 40, 5 माइनस सी, दिस इज इन माइनस एंड दिस इज इन प्लस, व्हाट? माइनस नहीं। यस मैम। ओके, गुड। Which is false? C is equals to A plus B plus C. मैम बी ऑप्शन। हाँ, A minus B divided by C is equals to A। अभी आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो तो जो आंसर आता है वो रैशनल भी आ सकता है एंड इररेशनल भी आ सकता है। तो अगर ये दोनों रैशनल होंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा, डिपेंड करता है ए एंड बी क्या है, तो हम जज नहीं कर सकते, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सही ही है, ठीक है। में लगाते हैं, बेसिकली ऐसे लिखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यस मैम। तो ये ना एडिशन के लिए तो करेक्ट है, लेकिन डिवीजन के लिए क्या है, मतलब ये बोला है इन्होंने कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस, तो स्टेटमेंट इन्होंने सही लिखा है कि हाँ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अगर इक्वल्स टू लिखा होता तो गलत आता, अंडरस्टूड। -a डिवाइडेड बाय a, सी, अगर आपके पास कोई नंबर है, अगर नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ डिवाइड कर रहे हो
तो कट के आंसर में कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, अंडरस्टूड। एंड रही बात ऑप्शन डी की, तो देखो आपको इसको ब्रेक करा है, ठीक है, ये a माइनस बी डिवाइडेड बाय सी है, अंडरस्टूड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको इंडिविजुअली डिवाइड किया तो a बाई सी माइनस बी बाई सी, ठीक है। तो इसको इसी सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बाई सी प्लस माइनस बी बाय सी, ठीक है ना। हमने प्लस को b के साथ ले लिया, बीच में माइनस लगा दिया। जब हम वापस इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा सेम चीज ही आ जाएगा, ठीक है। तो इतना इज इक्वल्स टू इतना होना चाहिए, बट इन्होंने बोला है कि नॉट इक्वल्स टू, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। देन b को c से डिवाइड किया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बीच में माइनस का साइन लगा दिया, ये नेगेटिव साइन से मैंने b को लगा दिया। एंड जब हम वापस सॉल्व करेंगे ना, तो यही सेम चीज आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही दी हुई है। इतना इज इक्वल्स टू इतना होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला है नॉट इक्वल्स टू, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कि जैसे मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो आएगा 4। तो ये हो जाएगा, इसको मैंने क्या करा, 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या, 10/20, ओके। एंड अब मैंने लिया 3/4 को, इसके भी डिनोमिनेटर को मुझे 20 बनाना है, तो मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से। देखो ध्यान रखना कि जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से नीचे डिवाइड भी करना। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर मैं क्या है कि किसी नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ताकि अगर हम इनको कट कर दे तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो फिर से मुझे मिल जाए, या फिर इस फ्रैक्शन को जब आप रिड्यूस करो तो वापस से आपको 1/2 मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, मुझे 20 बनाना है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मेरा 15/20, ठीक है। मैंने इनके डिनोमिनेटर्स को बड़ा बनाया, ठीक है, बड़ा बनाया। हाँ, अब आपको क्या करना है, 10/20 एंड 15/20 के बीच के नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो 4 numbers are 11/20, 12/20, 13/20 एंड 14/20, ठीक है। आप इसके डिनोमिनेटर को कुछ और भी बना सकते थे, 20 के अलावा हो सकता है कि आपको मन कर रहा हो कि मैं इसको 60 बना दूं, ठीक है, ठीक है। तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर सकते। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना कि 4 रैशनल नंबर्स निकालो, 5 रैशनल नंबर्स निकालो, तो इनके आंसर्स डिफर कर सकते हैं, ठीक है। इनके आंसर्स डिफर कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, ओके। डिपेंड करता है कि हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाया है, अंडरस्टूड। ये टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए, ये हमेशा सेम रूल फॉलो करना, ठीक है, हमेशा सेम रूल फॉलो करना, कभी गलतियां नहीं होंगी। -1/6 नंबर्स, ये नंबर्स और ये नंबर्स, ठीक है। क्या कुछ भी इनमें कॉमन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -4 अपॉन 15 प्लस,
अब मेरा सिंगल नंबर आ गया है तो मैं ब्रैकेट को डिस्कार्ड कर सकती हूँ, नहीं भी लिख सकती हूँ। -1 मल्टीप्लाइड बाय +1 इज -1 बाय 8। मैंने, आपने बोलोगे कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया मैम, अभी तो आपने बताया कि जैसे ही सिंगल नंबर आ जाए ब्रैकेट हटा दो। तो यहाँ पे देखो कि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट को अभी रखा है क्योंकि ये दोनों साइन हाँ एक साथ नहीं लिख सकते। एंड नेक्स्ट है देखो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज व्हाट 1 एंड 7 5 जा 35। क्लियर है? यस मैम। अब हमें 15 8 35, ठीक है। यस मैम। ओके।